नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 17 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे। देखिए, इससे पहले में भी आसुरी प्रवृत्ति के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं और 18वें श्लोक में भी आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के बारे में ही बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषंतो भयसूयकाः। अब यहाँ बताया है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो बड़े अहंकारी होते हैं, उनमें बड़ा घमंड होता है, दर्प होता है और क्रोध की अधिकता होती है। वह हर चीज़ में अपना पराया देखते हैं, अपना पराया आदि देखते हैं। तो देखिए, अहंकार, हठ, घमंड, कामना और ये क्रोध का आश्रय लेने वाले ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं, ये हमेशा दूसरों के साथ ईर्ष्या करते हैं। हर व्यक्ति से ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं। कोई भी कार्य होगा ये अपनी जिद पर अड़ जाते, किसी दूसरे का कहना नहीं मानते। ये अपनी बात को ही हमेशा ऊपर रखते हैं, अपनी बात को ही सच्चा प्रकट करते हैं। और ये सिद्धांत है कि जो दुखी होता है ना, ये उसको और दुख देते हैं। ये दूसरों को दुख देने के लिए पैदा होते हैं और दूसरों को जानबूझकर दुख देते हैं। इन्हें कहीं भी किसी में कोई गुण नहीं दिखाई देता है, इन्हें हर व्यक्ति में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। केवल यह अपने आप को ही अच्छा समझते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं है और दूसरा व्यक्ति हमारे बराबर नहीं है। जो कुछ है हम ही हम ही सर्वोपरि हैं। तो देखिए, अहंकारम बलम दर्प, अहंकार होता है झूठा अभिमान, बलम बल, दर्प होता है घमंड, काम वासना, विषय भोग, क्रोधम क्रोध की अधिकता, संश्रिता इनके शरणागत हुए रहते हैं। ये सारी चीज़ें इनके पास मिलती हैं। मिथ्याभिमान, बल, घमंड, काम, क्रोध, विषय भोग, वासना, क्रोध की अधिकता इनके पास अधिक होती है। इन चीज़ों का आश्रय इनके पास होता है। फिर आत्म परदेहेषु, ये अपने और पराये, इन शरीरों में भी भेद रखते हैं। ये अपना, ये दूसरे का है। इस तरह से यह प्रद्विषंत है, दूसरों की ईर्ष्या करते हैं। अभ्यसूय कहा, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। प्रतिद्विषंत है, प्रद्विषंत है, दूसरों की निंदा करते हैं। ये दूसरों की निंदा करते हैं। हमेशा भगवान से भी अपने आप को ये श्रेष्ठ समझते हैं। शास्त्रों को ये कुछ नहीं मानते, ये शास्त्रों को पसंद भी नहीं करते हैं। ये भगवान से बढ़कर अपने आप को मानते हैं और झूठी प्रशंसा में लीन रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इस जन्म में हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कि जो अब यहाँ करेंगे वो हमें या तो इस जन्म में थोड़ा बहुत भुगत लेंगे, नहीं तो अगले जन्म में हमें उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म मिलना है। हमें वहाँ जो अब बुरे करेंगे वो भुगतना होगा। लेकिन वो इस तरह की बातें नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी कुछ है यही जीवन है, इसी में और हम ही सर्वोपरि, कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। वो इस झूठे घमंड में डूबे रहते हैं और भगवान के बारे में वो कभी चिंता नहीं करते, ना वो भगवान को मानते हैं और हिंसा करते रहते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं। जिसको दुख अनुभव उसको और ज़्यादा दुख देते हैं। इस प्रकार से ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हम ही सर्वे सर्वा हैं। इसलिए जो करना है हमें ही करना है और जो फल मिलेगा वो हम ही अपने आप को फल प्रदान करेंगे। इसलिए न कोई नियंता है हमारे ऊपर, न कोई ईश्वर है, न कोई भगवान है, कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा शत्रु नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। ऐसा आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति समझते हैं कि इस संसार में हमारा कोई ऐसा शत्रु नहीं है जो हमें काबू में कर सके। क्योंकि हम ही सब कुछ हैं, हम ही दूसरों को दुख दे सकते हैं, दूसरों को परेशान कर सकते हैं और मेरे पास ही सारी शक्तियां हैं, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग जैसे मर्जी करूं। इस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति सोचते हैं कि कोई भी ऐसी योजना या प्रवृत्ति नहीं है जो हमें छिन्न भिन्न कर सके। क्योंकि वो ईश्वर को मानते ही नहीं, वो नियंता को मानते ही नहीं। वो तो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं। वो भगवान की श्रेष्ठता का विरोध करते हैं। वो कहते हैं भगवान कुछ है ही नहीं। इस तरह से आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं, ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 18 का श्रवण किया। दर्शकों,
अभी बहुत जल्द हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो ये पवित्र ग्रंथ है इसका समापन हो जाएगा और डेली एक वीडियो, एक श्लोक एक वीडियो के माध्यम से भेजा जाता है। तो इनके भगवद गीता के रस का पान कीजिए। ऐसा अद्वितीय ग्रंथ संसार में न हुआ है न होगा, तो हमें इस ग्रंथ के रस से वंचित नहीं रहना चाहिए। आप भी इस भगवद गीता की जो जितने भी अभी तक भेजे गए हैं 16वें अध्याय चल रहा है, हर श्लोक को सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पूरा सुनिएगा और एंड में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेव। या आप जिस इष्ट देव को मानते हो, आप शंकर को मानते हो आप नमः शिवाय लिखिए, आप कृष्ण को मानते हो आप कृष्णाय नमः लिखिए, अग्निदेव को मानते हो अग्नय नमः लिखिए, गणेश को मानते हो गणेशाय नमः लिखिए। जिस भी इष्ट देव को मानते हो आप कमेंट बॉक्स में इस बहाने या इसके माध्यम से आप भगवान का एक बार तो नाम ज़रूर ले सकेंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, किन कारणों से नहीं हो पा रही, उन ग्रहों की दिशा अंतर्दशा जानना चाहते हैं, कोई भी दशा अंतर्दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा, प्रत्यांतर्दशा जो भी जानना चाहते हैं, या कोई आपका प्रश्न है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, किसी में सफलता नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही, किन ग्रहों के कारण नहीं मिल रही, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं एस्ट्रोलॉजी का भी काम करती हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ कर कि कितनी फ़ीस लगेगी, क्या करना है, कैसे करना, वो मैं आपको सारा बता दूंगी। मंत्र जाप भी बताती हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 2 हैं, एक तो सुन लीजिए 7428809446, फिर सुनिए 7428809446, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8368993920, 8368993920। जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करनी है आपने, आप व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे, पहले आप अपना नाम बताएंगे कि मेरा ये नाम है, मैंने आपकी वीडियो सुनी थी और मैं इस प्रश्न के बारे में जानना चाहती हूँ। फिर उसके आगे आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, जैसे बताया जाएगा वैसे करिए। यदि आप ग्रहों की दशा अंतर्दशा कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करिए और आपको पूरे लाइफ के पॉइंट बताए जाते हैं। इसी समय इस ग्रह की दशा चलेगी, उस समय आपको ये पूजा करनी पड़ेगी, ये नीच का इसका दान करना पड़ेगा। आप कहीं भी अपने नियरेस्ट मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करवाना आप अपने नियरेस्ट किसी भी जो एस्ट्रोलॉजर है या कोई अच्छा पंडित, आप उससे मंत्रों की पूजा पाठ करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम ही, अगर आप हमसे करवाना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आपके जो नियरेस्ट में मंदिर है, मंदिरों में बड़े अच्छे अच्छे पंडित बैठे हैं, ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, आप उनसे पूजा पाठ करवा सकते हैं और आपको सारा बताया जाएगा कि इस मंत्र की ये पूजा होगी, ये दान करवाना होगा आपका। आप नियरेस्ट मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं जन्म कुंडली, दशा अंतर्दशा जानना चाहते हैं, किसी क्वेरी का आंसर जानना चाहते हैं, तो आप अभी जो नंबर बताया आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।